अब तक हम लोगों ने बात की बहुत सारे लिस्ट्स के बारे में, बहुत सारे टैग्स के बारे में, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी हम लोगों को जानना पड़ेगा डिफरेंस इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे एंड उधर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, HTML ब्लॉक वर्सेस इनलाइन पे जाएंगे एंड हम लोग पढ़ना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो आप लोगों ने पी टैग का यहाँ पे यूज़ किया होगा, आप लोगों ने पैराग्राफ टैग का यूज़ किया है एंड हम लोगों ने सिखाया भी है। आप लोगों ने पी टैग का यूज़ किया, लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पे, मैं इसको अगर बाहर लेके जाऊँ, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग बाहर और इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको मैं ऊपर वाले कोड को दोबारा से कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को नहीं चाहिए ये वाला कोड। हम लोग डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा क्लीन रखेंगे, तो सेव कर देते हैं एंड जो भी हमारा पैराग्राफ है वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छी बात है, ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अगर मैं एक और चीज़ यहाँ पे, इसको मैं दोबारा कॉपी करके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है, ये वाला जो पैराग्राफ है, ये चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे इतना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस था, ये चीज़ तो यहाँ पे आ जानी चाहिए थी। वहीं अगर मैं इस चीज़ को स्पैन टैग के अंदर डिफाइन करूँ, स्पैन टैग के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। माई फर्स्ट स्पैन, ठीक है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट स्पैन डाल दिया, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ डाल दिया। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड इसको मैं दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने पैराग्राफ को दोनों को साथ में लिखा एंड स्पैन को मैंने दोनों को साथ में लिखा एंड आप लोग डिफरेंस देखना। मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि माई फर्स्ट पैराग्राफ और माई फर्स्ट पैराग्राफ, जो दोनों पैराग्राफ्स हैं, उन दोनों के बाद बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन जो हम लोगों ने स्पैन्स यहाँ पे डिफाइन किए थे वो सारे एक ही लाइन के अंदर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पैराग्राफ है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि पूरा का पूरा ब्लॉक ले लेते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज। यहाँ पे माई फर्स्ट पैराग्राफ की लेंथ इतनी नहीं है कि इसको पूरा ब्लॉक लगे, लेकिन जो पी टैग है वो पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिजर्व करता है उस टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए। वहीं जो स्पैन टैग है वो आप लोगों को जितना स्पेस हो सके उतना ही स्टोर करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का टेक्स्ट जो है इतने स्पेस के अंदर आ जाएगा तो वो इतना ही स्पेस रिजर्व करेगा। यहाँ पे अगर आप लोगों का टेक्स्ट जो है कुछ ज्यादा स्पेस लेगा तो वो उतना ही स्पेस वहां पे रिजर्व करेगा। वो पैराग्राफ की तरह नहीं है कि जो आप लोगों के पास पूरा का पूरा एक ब्लॉक रिजर्व करेगा एंड उसके अंदर जितना भी आप लोगों का टेक्स्ट आएगा उतना आएगा। तो स्पैन एक स्मार्ट बंदा है एंड पैराग्राफ एक खर्चीला बंदा है। अगर आप लोगों को इसके बारे में और ज्यादा डिफरेंस पढ़ना है तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम लोगों को पी टैग के बारे में बताया गया कि पी एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट, जो हम सबको पता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है? ऑलवेज स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन। अगर हम लोग पी टैग को डिफाइन करते हैं तो वो चीज़ हमेशा एक अलग लाइन में डिफाइन की जाती है। यहाँ पे अगर मैं एक पी टैग को डिफाइन करता हूँ तो वो चीज़ हर बार एक अलग लाइन में ही आएगी यहाँ पे। और इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे सेम लाइन के अंदर आते हैं। जैसे कि स्पैन टैग है, वो सारा एक इनलाइन एलिमेंट है, तभी वो एक सेम लाइन के अंदर वहां पे शो होता है। अब बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे स्पैन टैग की तरह इनलाइन एलिमेंट्स हैं। जैसे कि हम लोगों ने ए टैग का यूज किया था, वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। बी टैग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। बिग टैग, BR टैग, ये सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पूरी की पूरी एक लाइन लेते हैं अगर उनको किसी भी चीज को डिफाइन करना होता है। वहीं जो इनलाइन एलिमेंट्स है हमारे पास वो थोड़ा सा स्पेस लेते हैं जितना उनको रिक्वायर होता है। तो अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को बना रहे होते हो तो आप लोगों को स्मार्टली डिफाइन करना होता है कि आप लोग किस टैग का यूज करने वाले हो। आप लोग स्पैन टैग का भी यूज कर सकते हो, आप लोग पी टैग का भी यूज कर सकते हो। ये दोनों टैग्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं एंड इनके अलावा आप लोगों के पास कुछ और टाइप के टैग्स भी होते हैं। तो अगर आप लोगों को एलिमेंट्स को डिफाइन करना है तो आप लोगों के पास दो चॉइसेस होती है कि आप लोग इनलाइन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो या फिर आप लोग ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज कर सकते हो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स तब यूज किए जाते हैं जब हम लोग एक पूरा ब्लॉग लिख रहे होते हैं या फिर कुछ ऐसा टाइप का काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सारी चीज जो है सेम लाइन के अंदर आ जाए, आप लोग एक हेडर बना रहे हो एंड आप लोग चाहते हो कि सारी जो भी चीजें हैं वो सारी एक लाइन के अंदर आ जाए, तब आप लोग इनलाइन एलिमेंट्स का यूज करते हो। जैसे कि आप लोगों के पास स्पैन टैग है, आप लोगों के पास और भी बहुत सारे टाइप के टैग्स, तब आप लोग इन टाइप के टैग्स का यूज करते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अंदर हमारे पास एक और टैग होता है जो कि होता है डिव टैग। अगर मैं आप लोगों को डिव टैग के बारे में बताऊं, जो कि सबसे ज्यादा यूज किया जाता है टैग, अगर मैं आप लोगों को गूगल के अंदर जाऊं, यहाँ पे इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो डिव टैग सबसे ज्यादा यूज हो रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखोगे डिव 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 डिव, बहुत सारी जगह डिव का यूज हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि डिव जो है वो एक ब्लॉक को डिफाइन करता है। अगर आप लोगों को एक ब्लॉक ऑफ कोड को लिखना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि एक डिव टैग मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ एंड इसके अंदर जो भी मेरे अलग टाइप के कंपोनेंट्स हैं वो सारी चीजें मैं अपने डिव टैग के अंदर डिफाइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, कट करता हूँ यहाँ से एंड पेस्ट करता हूँ यहाँ पे।
इसके बाद मैं एक और div क्रिएट करूंगा एंड उसके अंदर भी मैं सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों ने इस वाले कोड को इस वाले कोड से सेग्रीगेट कर दिया, हम लोगों ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड पे कंट्रोल कर सकते हैं पेरेंट व्यू से। हम लोग इन दोनों ब्लॉक्स पे अब सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। div टैग के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग div टैग का यूज क्यों करते हैं। हम लोग एक ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करने के लिए हम लोग div टैग का यूज करते हैं। हम लोग कोई भी और टैग का भी यूज कर सकते थे, लेकिन div टैग बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंड बहुत ज्यादा वेबसाइट्स के अंदर यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है एंड आप लोगों को समझ में आया होगा कि div एलिमेंट का यूज हम लोग क्यों करते हैं।